मैं डॉक्टर अनूप पटेल, फाउंडर ओम फिजियोथेरेपी क्लिनिक एंड फिटनेस सेंटर नवरंगपुरा अहमदाबाद। मैं आज आपको बता रहा हूँ रिस्ट में थंब की साइड जो पेन होता है उसको कम करने की एक्सरसाइज। रिस्ट में जो थंब की साइड पेन होता है उसे हम बोलते हैं डिक्यू सिंड्रोम। उसका पूरा नाम है डिक्वेन सिंड्रोम, या तो फिर उसे डिक्वेन टेनोसाइनोवाइटिस के नाम से भी जाना जाता है। हमें ये नाम की झंझट में नहीं पड़ना है, सबसे पहले जानना है कि रिस्ट में थंब की साइड जो पेन होता है उसको किस तरह से कम करें। लेकिन आपको जानना होगा कि ये डिक्यू है या और कोई पेन है। उसके लिए हमारे में एक टेस्ट है जिसे हम बोलते हैं फिंकलस्टीन टेस्ट। वो टेस्ट आपको घर बैठे ही कर सकते हो आप। उसके लिए आपको जिस हाथ में रिस्ट में थंब की साइड जो पेन होता है वो थंब को इस तरह से अंदर की ओर मोड़ो, फिर उंगली को इस तरह से आपको ये पूरी मुट्ठी बनानी होगी जिसके अंदर थंब अंदर की साइड होना चाहिए। फिर इस तरह से हाथ सीधा रखो और ये जो हमारा रिस्ट है इसको आगे की ओर इस तरह से झुकाओगे तो यहाँ पे आपको पेन होगा। ये पेन आपको होता है तो समझ लो कि आपको डिक्यू है। ये जो टेस्ट है ये आप घर बैठे कर सकते हो, इसको फिंकलस्टीन टेस्ट बोलते हैं। मैं आपको फिर से बता देता हूँ किस तरह से। थंब को अंदर की ओर रखना जरूरी है। ये थंब अंदर की ओर हो गया, उंगली को मोड़ दो, ये मोड़ दिया, इस तरह से ये सीधा होगा। फिर आपको ये आपका जो रिस्ट है इसको आगे की ओर इस तरह से झुकाना है। आप इस तरह से झुकाओगे तो यहाँ पे आपको पेन होगा। पेन होता है तो समझ जाओ ये डिक्यू है। अभी इसको कम किस तरह से कर सकते हैं, ये आपको एक्यूट कंडीशन समझो कि आपको हुआ और तुरंत मालूम हो गया कि आपको यही हुआ है, तो सबसे पहले आपको आइस पैक रखना होगा। आपको आइस पैक रखना होगा, दिन में 3 से 4 बार आप आइस पैक रख सकते हो। इस तरह से आपको आइस पैक रखना होगा। ये आप 7 से 10 मिनट के लिए आइस पैक रख सकते हैं। आइस पैक रखने से फायदा क्या होगा कि यहाँ पे जो सूजन है वो कम हो जाएगी। यहाँ पे जो 2 टेंडन आते हैं जो होते हैं इसको बोलते हैं एब्डक्टर पॉलिसिस लॉन्गस और दूसरा है एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस। ये 2 टेंडन आते हैं, उसमें सूजन आ जाती है। ये 2 टेंडन को पकड़ने के लिए यहाँ पे रिस्ट में एक बैंड आता है जिसे बोलते हैं एक्सटेंशन रेटिनाकुलम। मैं इसकी फोटो रख देता हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाएगा मैं जो बोल रहा हूँ वो क्या है। ये मैं फोटो रख दूंगा, इससे आपको क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे जो ये मूवमेंट होती है उसमें आपको पेन होता है। ये जो 2 टेंडन है उसमें सूजन आ जाती है, उसके हिसाब से आपको पेन होता है। आइए आइस पैक रखोगे तो जो टेंडन है उसमें जो सूजन आई है वो कम हो जाएगी, तो आपका पेन भी ऐसा ऐसा कम हो जाएगा। और समझो आपका ये पेन पुराना हो गया है तो आपको आइस पैक नहीं रखना है, तो आपको कॉन्ट्रास्ट बात करना होगा। मीनिंग आपको एक बर्तन में गर्म पानी और एक बर्तन में ठंडा पानी लेना होगा, जिसमें आपको आपका जो रिस्ट तक आपका हाथ डूबा हुआ है उस तरह से गर्म पानी में 2 मिनट के लिए हाथ को डुबोए रखो। उसके बाद तुरंत 1 मिनट ठंडे पानी में, वापस 2 मिनट गर्म पानी में, 1 मिनट ठंडे पानी में, या तो फिर 2 मिनट ठंडे पानी में और 1 मिनट गर्म पानी में। हमें 2:1 का रेशियो रखना होगा। 2 मिनट गर्म पानी में रखो या ठंडे पानी में, फिर 1 मिनट गर्म या ठंडे में। इस तरह से आपको दिन में 2 बार 4 से 5 रिपीटेशन करने होंगे। इससे भी आपका यहाँ का सूजन कम हो जाएगा। ये हमें क्रॉनिक कंडीशन, दर्द पुराना हो गया उसमें करना है, और दर्द हुआ है तुरंत आपको लगता है तो आप उसमें आइस पैक रख सकते हो। ये हो गई हमारी एप्लीकेशन जिसे हम आइस पैक बोलते हैं और कॉन्ट्रास्ट बात बोलते हैं। अभी इसकी एक्सरसाइज, लेकिन एक्सरसाइज आपको कब करनी है, जब भी आप आइस पैक या तो फिर गर्म ठंडे पानी का सेक कर लेते हो, उससे आपका पेन कम हो जाए, उसके बाद ही आपको एक्सरसाइज करनी होगी। एक्सरसाइज के लिए इस तरह से आपके पास ये जो एक रबर बैंड है ये हर किसी के पास आपको देखने को मिलेगी। इस तरह से इसको लगा दो, फिर इसको खोलो बंद करो, खोलो बंद करो, इस तरह से। ये अभी मैंने एक ही रबर बैंड लिए। आप इसको लगता है कि आपका पेन बहुत कम हो गया तो 1 की जगह 2, 2 की जगह 3 भी ले सकते हो। इसको बढ़ाने से आपकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी। इस तरह से इसकी मूवमेंट करनी है। ये मूवमेंट आपको 8 से या 10 बार ही करनी है, ज्यादा नहीं करनी है, वो भी पेन कम हो तभी। आइस पैक और गर्म ठंडे पानी का सेक करने के बाद पेन कम हो जाए उसके बाद। इस तरह से आप ये कर सकते हो। ये एक एक्सरसाइज हुई। दूसरी एक्सरसाइज है, इसके अंदर आपको 500 ग्राम पानी की बोतल, जो 500 ml की पानी की बोतल है या तो इस तरह की सैंड बैग या कुछ भी, इस तरह से रखो। फिर इसको ऊपर नीचे करो, रिस्ट को ऊपर करो नीचे करो, रिस्ट को ऊपर करो नीचे करो। इस तरह से ये एक्सरसाइज भी आपको 8 से 10 बार करनी है। दूसरी, इसमें रिस्ट को इस तरह से करना है, लेकिन जो हमारा थंब है साइड में नहीं, ऊपर की ओर होना चाहिए। इस तरह से ऊपर, जो पहले हमने किया था वो साइड में थी, ये ऊपर की ओर, इस तरह से ये होगा।
ऊपर की ओर, ये ऐसे ऊपर होना चाहिए, यूं ऊपर और नीचे इस तरह से। ये भी आप 8 से 10 बार कर सकते हो। उसके बाद हमारा आता है स्माइली बॉल। स्माइली बॉल की एक्सरसाइज करनी है। ये हमारा स्माइली बॉल है, तो इस बॉल को दबाओ छोड़ो, दबाओ छोड़ो। ये देख लो, आप स्माइली बॉल को इस तरह से रखो, दबाओ छोड़ो, दबाओ छोड़ो। ये एक्सरसाइज भी आपको 8 से 10 बार करनी है। ये 3 एक्सरसाइज है जिसे आपको दिन में 3 से 4 बार करना होगा। आइस एप्लीकेशन है तो उसे भी आप दिन में 3 से 4 बार करो। गर्म ठंडा पानी का जो सेट मैंने आपको बोला कॉन्ट्रास्ट बार, उसको दिन में 2 बार करना है और उसको एक बार में 4 से 5 बार करना है। और सबसे जरूरी है अभी जो उसमें जो ये डिप्यू सिंड्रोम होता है उसकी स्प्लिंट आती है, वो स्प्लिंट आपको पहननी होगी जिससे आपकी थंब की मूवमेंट कम हो जाए। थंब की मूवमेंट कम हो जाएगी तभी इसका यूज कम होगा, तो यहाँ पे जो सूजन आई है वो भी कम हो जाएगा और आपका पेन जो है वो तेजी से कम होगा। तो ये बहुत जरूरी है। जो इसकी थंब की स्प्लिंट आती है उसका भी मैं फोटो रख देता हूँ, जिससे आपको क्लियर हो जाए कि किस प्रकार की आपको किस तरह की आपकी स्प्लिंट पहननी है, तो आपका पेन कम हो जाएगा। तो इसी के साथ मैं ये वीडियो समाप्त करता हूँ। जय हिंद।